अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है। प्रीवियस लेक्चर में हम रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर बड़ी डिटेल में जाके पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज़, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वही बातें जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, क्या चैनल को सब्सक्राइब करें? नहीं, ये बात मैं हरगिज़ आपको नहीं कहूँगा। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल निकालें और लेक्चर को यहाँ पे नोट करें, एक एक पॉइंट को नोट करें। जब आप अपने हाथों से नोट करना स्टार्ट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइम क्या है, लाइम के बाद हम देखेंगे कि इसका रोल क्या है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है जी, तो लाइम हम जो है प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइम क्या होता है। ये एक सॉफ्ट कंपाउंड होता है वाइट कलर का। ठीक है जी, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं, इज अ सॉफ्ट वाइट कंपाउंड, इज अ सॉफ्ट वाइट कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड कैसे? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है जी, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है जी? ब्रेक डाउन होना। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी? ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसकी क्या करवानी है? थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब ऐसी ब्रेक डाउन जो हीट की वजह से होती है। इसका मतलब क्या है? हीट। इसका मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। मीन ऐसी डिकम्पोजिशन, ऐसी ब्रेक डाउन जो हीट की वजह से होती है, उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमारे पास इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ से इवोल्व हो जाता है। अब जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट से, मीन लाइमस्टोन से कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होती है, तो हमारे पास पीछे बच जाता है लाइम। अब ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कैसे कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है जी? लाइम होता है, जो कि इंतहाई सॉफ्ट वाइट कलर का कंपाउंड होता है। इसे अच्छे तरीके से साथ साथ नोट करें। अब हमने देखना है कि हमारे पास इसके इंडस्ट्रीज लेवल पे कौन कौन से यूज़ हैं, या इनसे हम कौन कौन से ऐसे यूजफुल कंपाउंड बना रहे हैं जो नेक्स्ट यूज़ होने हैं। ठीक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से साथ साथ जो है वो नोट कर लेना है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या है जी? कि लाइम जो है वो मेटल की एक्सट्रैक्शन में और उसको रिफाइन करने में यूज होता है। तो हम कह सकते हैं जी लाइम इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, या एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। कैसे कि जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसको प्यूरीफाई भी करना होता है। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि लाइम के अंदर से इसे पास करवाते हैं मेटल को। ठीक है, या उसको मिक्स करते हैं, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती है वहाँ से, और हमारे पास प्योर मेटल जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल में या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी ये यूज़ होता है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जी? लाइम इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, लाइम इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। अब ये जो जिस पेज पे आप साथ साथ पॉइंट्स लिख रहे हैं, वो जो पेज है वो कहाँ पे बनता है? पेपर इंडस्ट्री में बनता है। अब पेपर इंडस्ट्री में पेज बनने से पहले उसकी पल्प बनाई जाती है। अब उस पल्प को ब्लीच किया जाता है कलर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो लाइम से बनता है। जब ब्लीचिंग पाउडर बनता है तो उस ब्लीचिंग पाउडर से हम पेपर पल्प को क्या करते हैं? ब्लीच करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि एक और पॉइंट है कि ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज़ होता है। तो इसकी समझ आ गई है कि ब्लीचिंग जो है उसको हम किसके लिए करते हैं जी? पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है जी? लाइम इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है जी, हमारे पास जो सीमेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे भी यूज होता है। कैसे होता है कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड मीन लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हीट करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो क्या है? लाइम है। इसी तरह सीमेंट का जो इनिशियली मटेरियल होता है वो हमारे पास होता है क्ले,
जिसे हम चीकनी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या मिक्स करते हैं जी, लाइमस्टोन, ठीक है जी, ये वाला लाइमस्टोन, ठीक है। और क्ले चीकनी मिट्टी होती है, ये लाइमस्टोन होता है। इनको क्या करते हैं हम मिक्स करके हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। हमारे पास फिर एक प्रोडक्ट आते हैं जिसको हम कहते हैं क्लिंकर, ठीक है जी, क्लिंकर। अब क्लिंकर में हम क्या करते हैं, 2% जिप्सम ऐड करते हैं और इसको फाइनली ग्राइंड करते हैं, ठीक है जी। फाइनली ग्राइंड जब हम करते हैं, छोटे छोटे इसके पीस बन जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है जी, पोर्टलैंड सीमेंट, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये कॉमन सीमेंट होता है, जितना भी हमारे पास कॉमन सीमेंट होता है ना, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो तमाम का तमाम क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट ही होता है। तो इस तरह जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि लाइमस्टोन जो है, यहाँ पे मैंने इसको अकेले को हीट करके आपको बताया कि लाइम बन रहा है। तो जब हम लाइमस्टोन को क्ले के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो वहाँ पे भी लाइम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइम भी है और क्ले भी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही बोल होगी। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको आगे मजीद हम सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जो है लाइम सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। इसे अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, lime is used in leather industry, leather इंडस्ट्री, ठीक है। अब बड़ी ईद आने वाली है वैसे भी, ठीक है। ये जो खालें होती हैं इनको रिफ़ाइन करने के लिए, मीन प्यूरीफाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, लाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइम को एक तो हम उसको प्यूरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा खालों को हमने प्रिजर्व करना होता है, महफूज करना होता है, तो उसके लिए भी लाइम का बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर यूज़ है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम जो है वो शुरू करते हैं इसे रेज करके, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, साथ साथ इनको नोट करते जाना है, फिर ही आपको समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आती, ठीक है जी। मैंने अभी बताया था कि वो बंदा जो अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करता है उसे अच्छे तरीके से समझ आती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 5 क्या है जी, लाइम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। ये आईने वगैरह होते हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ मिरर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम इनको हम ग्लास कहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। कैसे होता है कि जब हम लाइम को लेते हैं, उसको सैंड के साथ हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आती है कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है जी, कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। एक्चुअल में यही ग्लास है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ ये प्रोडक्ट जो है वो आगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में भी यूज़ होती है, इसे अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 क्या है कि लाइम जो है वो सिरेमिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। लाइम इज़ यूज्ड इन सिरेमिक इंडस्ट्री, ठीक है। सिरेमिक इंडस्ट्री कौन सी होती है, ठीक है जी, जहाँ पे बर्तन बनते हैं, बर्तन साजी में जो यूज़ होती है ना इंडस्ट्री, वहाँ पे ये जो हमारे पास लाइम है वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। और बहुत सारे हमारे पास सैनिटरी मटेरियल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी यूज़ होती है। एंड प्रोड्यूस मैनी अदर सैनिटरी मटेरियल्स, ठीक है। सैनिटरी मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं कि जितने भी आपके बर्तन है उसके ऊपर जो कलरिंग वगैरह होती है, शाइनिंग वगैरह होती है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। उसके अलावा ये जितना भी प्लम्बरी का सामान होता है, नल वगैरह होते हैं, आपके बेसन जो लगा होता है जिस पे आप हाथ धोते हो, ठीक है, ये वहाँ पे भी यूज़ होता है। मीन ये वो वाले मटीरियल्स हैं, इनको हम सैनिटरी मटीरियल्स कहते हैं, ठीक है जी। इसे अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। उसके बाद इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में, वो पूछता है What is lime mortar, ठीक है जी। What is lime mortar and how is it prepared? लाइम मोर्टार क्या है और ये कैसे बनता है। इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइम मोर्टार जो है ना, सिंपली ये सीमेंट की तरह का होता है, ठीक है। अभी हम इसे प्रिपेयर भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। ये सीमेंट की तरह होता है, ये मुख्तलिफ हमारे पास जो ब्रिक्स होते हैं या स्टोन्स वगैरह होते हैं उनको बाइंड करने में यूज़ होता है, ठीक है जी। तो ये बनता कैसे है जी,
व्हेन स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम हमने पीछे पढ़ा है क्या होती है, इसका लेना है 1 वॉल्यूम। व्हेन स्लैग्ड लाइम एंड सैंड, इसका लेने हैं यहाँ 3 वॉल्यूम, यहाँ इसके लेने हैं 4 वॉल्यूम। इनको क्या करना है, मिक्सड कर देना है किसके साथ, विद वाटर के साथ। देन थिक पेस्ट इज फॉर्म्ड, एक थिक पेस्ट बनती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड लाइम वाटर, ठीक है जी। उसी पेस्ट को हम क्या कह देते हैं, लाइम वाटर, ठीक है जी। अब यहाँ पे लाइम वाटर जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड टू बाइंड ब्रिक्स एंड स्टोन्स टुगेदर, ठीक है जी। ये जो ईंटें वगैरह होती हैं, स्टोन्स वगैरह होती हैं, उनको बाइंड करने के लिए ये यूज़ होता है। अब ये बनता कैसे, अब हमने ये देखना है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास लाइम होता है, इसको हमने वाटर के साथ मिक्स करना है। जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, स्लैग्ड लाइम आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्लैग्ड लाइम में से हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाना है, ठीक है जी। इसमें से क्या करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाना है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर बन जाएगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, एक तो इसका कलर वाइट होता है, दूसरा ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, और तीसरा जो है ये बड़ा मजबूत होता है, ठीक है, इसलिए हम इसे बनवाते हैं यहाँ पे बीच में, ठीक है, जो पानी इसके साथ मिक्स होता है। उसके बाद हमारे पास स्लैग्ड लाइम जो होता है, इसको हम सैंड के साथ मिक्स करते हैं। इसका वॉल्यूम कितना लेना है, 1% वॉल्यूम इसका लेना है। मीन अगर हम 1 लीटर ये ले रहे हैं तो 3 या 4 लीटर हमने ये लेना है, ठीक है जी। तो इसका 3 या 4 वॉल्यूम लेना है, ठीक है जी। अभी डेफिनेशन में हमने लिखा है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो हमारे पास कैल्शियम सिलिकेट बनेगा और साथ बनेगा वाटर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आई है इसे हम कहते हैं लाइम वाटर, ठीक है जी। इसे हम कैल्शियम सिलिकेट भी कहते हैं, हम इसे लाइम वाटर भी कहते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे तरीके से इसे याद कर लें, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसको, अगले पॉइंट्स को, पॉइंट नंबर 8 को, ठीक है जी। साथ साथ नोट करते जाएं, लोगों के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। अभी रिसेंटली कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर साथ साथ जो है वो हमें बता दिया करें कि कौन सा टॉपिक जो है वो लोगों के हवाले से इंपॉर्टेंट है और कौन सा जो है वो शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला टॉपिक लोगों के हवाले से इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके अलावा ये शॉर्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे तरीके से वो आपने देख लेना है, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पॉइंट नंबर जो है वो इसका 8 क्या है जी, lime is used in refining of sugar and other food products, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे कि रिफाइनिंग ऑफ शुगर में कैसे यूज़ होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो शुगर केन होता है, ठीक है, जो गन्ना होता है उसका हम पहले रस निकालते हैं, ठीक है। उस रस में बहुत सारे हमारे पास इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे अच्छे तरीके से देख लेना है कि रिफाइनिंग ऑफ शुगर में क्या होता है, यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट अभी हमने देखा था कि ये ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज़ होता है। लाइम इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है अभी हम चैप्टर 5 जब पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CaOCl, ठीक है। ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। अब ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ पे इस्तेमाल है, मैंने अभी बताया था कि जब हम पेपर इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो पेपर पल्प बनता है, पेपर पल्प को ब्लीच करने के लिए हम यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है जी, लाइम इज यूज्ड एज आ वाइट वॉश, ठीक है जी। ये घरों में आप डिस्टेंपर वगैरह करवा लेते हैं दीवारों को, ठीक है, या आप कहते हैं कि सीमेंट
वो करवा लेते हैं कलर वाइट कलर का, ठीक है, स्टैम्पर वगैरह होता है, उसमें जो है वो लाइम यूज़ होता है। कैसे होता है अभी हम देख लेते हैं। ऑक्साइड में से क्या करवानी है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवानी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल होता है, और साथ हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक पूरा मिक्सचर बना हुआ है। अब ये जो है ना पानी के साथ इसका मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। आप देखते हैं ना कि वाइट कलर का चूना होता है, उसमें पानी भी होता है, तो ये सारा वो चीज़ होती है। अब इसका कलर जो है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट द कलर्स ऑफ दिस सोल्यूशंस टर्न्स मिल्की, ठीक है, मिल्की कलर का इसका कलर होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको एज अ वाइट वॉश में भी यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जी अ सस्पेंशन ऑफ, इसकी डेफिनेशन भी है यहाँ पे, ठीक है जी, अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देख लें कि हमारे पास जो सस्पेंशन है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, इसको हम क्या कह रहे हैं जी, मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसका इंतहाई इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो यूज़ है ना, ये वहाँ पे यूज़ होता है जी 11 लाइम इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है जी, ठीक, कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो कैसे बनता है कि यहाँ पे देखिए हमने CaO लिया और कोक ली, ठीक है। इसको हमने क्या करवाना है, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फर्नेस, जिसका टेम्परेचर जो है 2800 सेल्सियस होता है, ठीक है। इंतहाई बुलंद टेम्परेचर पे हमने इसको हीट करवाना है। तो जब हमने इसको हीट करवाना है तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होनी है वो होनी है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, और साथ हमारे पास क्या बनना है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब हमने क्या करवानी है, इसको हाइड्रोलाइसिस करवाना है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड्स गिव एसिटाइलिन, ठीक है जी, एसिटाइलिन, ठीक है। कैसे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, इसकी हमने करवा देनी है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है एक तो बनेगा स्लैग्ड लाइम और दूसरा हमारे पास बनेगी एसिटाइलिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है लाइम इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपको पता है कि आप चैप्टर 4 में 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि एसिटिलीन जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनाइड जो है वो भी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसे अच्छे तरीके से आपने देख लेना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 12। अब ये जो पॉइंट नंबर 12 है ना, ये जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 पढ़ोगे, ठीक है जी, वहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है जी। लाइम इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एज अ हाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। कैसे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई भी ऐसा एजेंट होता है जो पानी को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है जी। अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट बनी है, उसमें से हमने वाटर को रिमूव करवाना है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, लाइम को ऐड कर देंगे। वो लाइम जो है वो वाइट कलर का जो पाउडर है वो पानी वहाँ से क्या करेगा, सूख लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है जी। वो जो जब ऑब्जर्व कर लेता है तो ये वाला प्रोसेस क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग। कौन कर रहा है, लाइम कर रहा है, इसलिए ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। जब आप चैप्टर 12 पढ़ोगे वहाँ पे हमने देखना है कि प्रिपेयर एथेनॉल, प्रिपेयर मेथनॉल, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्री लेवल पे हमने अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, तो वहाँ पे सबसे पहले ना हमारे पास एक बनती है रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है जी।
ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है ना, ये 95% जो है वो प्योर होती है। ठीक है, अब इसकी हम क्या करवाते हैं, इसकी करवाते हैं डिस्टिलेशन इन द प्रोसेस ऑफ लाइम। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर बनी हुई है ना, यहाँ पर रेक्टिफाइड स्पिरिट बनी हुई है, तो इसमें हम लाइम ऐड करेंगे। ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में हम क्या करेंगे, लाइम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइम ऐड करके इसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे। तो जब हम इसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे, डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे किसी चीज़ को प्योर करना है या सेपरेट करना है। ठीक है, तो जब हम इसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे तो हमारे पास एक अब्सोल्यूट अल्कोहल आ जाएगी, अब्सोल्यूट अल्कोहल आ जाएगी जो 100% प्योर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है, और दूसरी हमारे पास अमोनिया गैस है, उसको भी प्योरीफाई करने के लिए यहाँ पे लाइम जो है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है जी, पॉइंट नंबर 3, व्हेन sodium hydroxide and calcium hydroxide mixed, it is called soda lime। ठीक है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, सोडा लाइम। ठीक है, कैसे, अभी हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक बीकर लिया है, इसमें हमने क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, और इसमें क्या डालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास मिक्सचर आएगा इसको हम क्या कहेंगे, सोडा लाइम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सोडा लाइम। तो हम कह सकते हैं अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज सोडा लाइम। अब ये जो सोडा लाइम है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं मुख्तलिफ गैसों में होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ गैसेज होती हैं, वहाँ पे नमी भी होती है और दूसरी गैसेज भी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो इनको रिमूव करवाने के लिए ये वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, इन्हें अच्छे तरीके से देख लेना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, और हमारे सारे पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो है मैंने आपसे यही पूछना था कि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे, इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे, और उसके बाद जो है मैंने अभी पोल भी करवाया था, अभी जो परसेंटेज है उन बच्चों की ज़्यादा है और ज़्यादा बच्चे यही कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन स्टार्ट करवाएँ, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे और इनऑर्गेनिक वाला ही पोर्शन स्टार्ट करेंगे क्योंकि परसेंटेज बच्चों की वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है जी, तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।